अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो फिश का नर्वस और सेंसरी फंक्शंस हैं उनके बारे में। तो फिश में भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स पे ही कंसिस्ट करता है, और सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं ये पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक है। और जनरल डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं टच के लिए, बल्कि जनरल डिस्ट्रीब्यूशन आ गई ना रिसेप्टर्स की, जो टच और टेम्परेचर को सेंस करने के लिए। फिश में स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स भी हैं इन रिसेप्टर्स के अलावा, जो कि ऑल्फैक्शन के लिए, विजन के लिए, हेयरिंग के लिए और इक्विलिब्रियम के लिए या बैलेंस के लिए मेंटेन होते यूज होते हैं। ठीक है। या वाटर के करंट्स की मूवमेंट्स जो है उनके लिए भी यूज होते हैं। ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स हैं। अब एक्सटर्नल नेरिस जो हैं ये भी इनमें है। ठीक है। और इनके अंदर जो स्नाउट है फिश की, वो उसमें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स मौजूद हैं। अब अक्सर में तो जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं दे आर ब्लाइंड एंडिंग सैक्स। ब्लाइंड एंडिंग सैक्स का मतलब क्या है कि बाहर से जो अंदर ओपन नहीं हो रहे, माउथ के अंदर किस जगह पे या आगे से फेरेंक्स में या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में किस जगह ओपन नहीं हो रहे, क्लोज सैक्स हैं, इंटरनली क्लोज्ड हैं। और कुछ स्पीशीज के अंदर जो एक्सटर्नल नेरेस हैं ये जाके ओपन हो रहे हैं माउथ कैविटी के अंदर। और रिसेंट रिसर्च ने ये चीज शो की है कि फिश जो है वो अपनी सेंस ऑफ स्मेल पे बहुत ज्यादा रिलाई करती है। जैसे कि आप सालमन्स और लैम्प्रेस जो हैं इनके बारे में हमने बात की थी कि ये स्पॉनिंग के लिए या स्ट्रीम्स की तरफ या ओशन की तरफ मूव करती हैं। तो इनकी जो मूवमेंट पैटर्न्स हैं, जो माइग्रेशंस हैं, उसमें भी हमारे पास जो ऑल्फैक्शन की स्मेल है वो काफी हेल्प कर रही होती है, क्योंकि उन्होंने हंड्रेड या थाउजेंड ऑफ किलोमीटर इन्होंने ट्रैवल करना होता है। इसके बाद आइज जो हैं फिश की, वो भी हमारे पास बहुत सारे एस्पेक्ट्स में वर्टिब्रेट्स की आइज की तरह से ही हैं, लेकिन ये लिडलेस है, मीन्स कि इनके ऊपर कवर नहीं है। ठीक है ना, आईलिड्स नहीं है। और इसके अलावा इनमें जो लेंसेज हैं वो राउंड हैं। और फोकसिंग आमतौर पे जो हम अगर अपनी बात करें तो हमें फोकसिंग इस तरह से होती है कि हमारे जो लेंस का साइज है वो लिटरली जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है। जबकि जो फिश है इसके अंदर जो लेंस है बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव करता है। अक्सर आपने कभी वो डिजिटल कैमरास देखे हो, डीएसएलआर देखे हो, तो उनमें जो लेंस है जूम के लिए क्या होता है कि वो आगे और पीछे मूव करता है। जो फ्रंट फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट है उसकी तरह से फिश की आई के अंदर भी मूवमेंट लेंस की होती है। ठीक है। और इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो रिसेप्टर्स हैं इक्विलिब्रियम के लिए, बैलेंस के लिए, हेयरिंग के लिए, ये कहाँ पे हैं? इनर एयर के अंदर है, फिश के इनर एयर के अंदर है। और इनका फंक्शन जो है बाकी वर्टिब्रेट्स की तरह से ही है। सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो हैं वो रोटेशनल मूवमेंट्स जो है उनको डिटेक्ट करती है। जैसे आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा कि इंटरनल ईयर के अंदर कॉक्लिया, वो एक होता है हमारे पास स्ट्रक्चर, और उसके अंदर फ्लूइड होता है, और फ्लूइड के साथ साथ छोटे सीलिया होते हैं, और वो फ्लूइड की मूवमेंट जो है वो सीलिया सीलिया उसको डिटेक्ट करते हैं और बाद में उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ऑडिट नर्व के थ्रू ब्रेन तक भेज रहे हैं। तो वही हमारे पास तकरीबन उसमें का वैसा से सिस्टम है। जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, ठीक है, सेमी सर्कुलर कैनाल वो जो कम्प्लेक्स नेटवर्क से होता है वो छोटी छोटी कैनाल्स का जिसके अंदर फ्लूइड होता है, उसने कहा कि ये डिटेक्ट करने में हेल्प करती हैं। और ये हमारे पास इक्विलिब्रियम बैलेंस को मेंटेन कर रही होती हैं। ग्रेविटेशनल पुल को भी ये हमें जो है वो डायरेक्ट कर रही होती हैं, किस तरह से ग्रेविटेशनल पुल आ रहा है। तो फिश जो है इनके अंदर आउटर और मिडल एयर नहीं है, जो कि हमारे पास साउंड वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। और सिर्फ क्या है कि इनर एरिया। Anyone who is enjoy fishing knows, however, that most fishes can hear vibrations may pass from the water through the bones of the skull to the middle ear। तो हमारे पास जो स्कल की बोन्स हैं, हमें वो मेलियस सिंकस और स्टेप्स, वो तीन टाइप की बोन्स हैं ना जो हमारे मिडल ईयर के अंदर हैं। इनमें भी वो कुछ ऑसिकल्स हैं जो इनके हेड की ऑसिकल्स हैं, वो इसको डिटेक्ट करने में हेल्प करती हैं। ठीक है। और वाटर से बोन्स के थ्रू और फिर मिडल ईयर से हमारे पास वो जो बोनी चेन्स हैं वहां तक जाते हैं। यहाँ पे देखें ना कि hair vibrations may pass through the water through the bones of the skull to the middle ear, and a few fishes have chains of bony ossicles, ठीक है ना, that connect the swim bladder to the back of the skull। तो swim bladder जो है उसको भी skull की back से connect करते हैं। और
वेरिएशंस जो आती हैं हमारे पास, उसकी वजह से स्विम ब्लैडर उनको एम्पलीफाई करके भेज देता है और हमारे पास उन ऑसिकल्स के थ्रू, वो जो बोनी स्ट्रक्चर उनके थ्रू स्कल तक जाती हैं। अब इसके साथ साथ हमारे पास इनमें एक नेटवर्क भी है जो कि सेंसरी रिसेप्शन के लिए यूज हो रहा है, वो है लेटरल लाइन सिस्टम। ठीक है, तो हमारे पास इसके अंदर क्या है कि ब्रांचिंग है हेड के ऊपर और लेटरल लाइन सिस्टम बनता है। लेटरल लाइन सिस्टम क्या है, इसके अंदर सेंसरी पिट्स हैं, ठीक है, कहाँ पे, एपिडर्मिस के अंदर, और हमारे पास दैट कनेक्ट द कैनाल दैट रन जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, ठीक है ना, जो कि कनेक्ट कर रहे हैं उन कैनाल से जो एपिडर्मिस से बिल्कुल नीचे फ्लो कर रहे हैं, उनसे नीचे मौजूद हैं। अब इन पिट्स के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, उनको वाटर जो है अगर उनके अगेंस्ट मूव करता है तो वो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, लेटरल लाइंस जो हैं आर यूज्ड टू डिटेक्ट ईदर वाटर करंट्स और अ प्रेडेटरी और अ प्रे दैट मे बी कॉजिंग वाटर मूवमेंट्स। तो वाटर के अंदर जो डिस्टॉर्शन होती है, जो वेव्स के अंदर डिस्टर्बेंस आती है, उसको ये डिटेक्ट करते हैं और फिश के इर्द गिर्द वाली। और फिश में ऑल्सो डिटेक्ट लो फ्रिक्वेंसी साउंड विद दीज रिसेप्टर्स। तो इन्हीं रिसेप्टर के थ्रू फिश जो है वो लो रिसेप्टर की जो फ्रीक्वेंसी की जो साउंड वेव्स हैं उनको भी सुन सकती है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रो रिसेप्शन की। इलेक्ट्रो रिसेप्शन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है स्पेसिफिकली उन फिश के लिए जो कि थोड़े से टर्बिड वाटर के अंदर या फ्रेश वाटर लेक्स या स्ट्रीम्स में रहते हैं, जहाँ पर पानी बिल्कुल क्लियर नहीं है, बल्कि पानी थोड़ा सा टर्बिड है, गदला है, जिसके अंदर पार्टिकल्स हैं। तो वहां पे फिश जो है वो अपनी सेंस ऑफ विजन पे रिलाई नहीं कर सकती प्रिडेशन के लिए या फिल्टर फीडिंग के लिए, क्योंकि उसको नजर नहीं आ रहा। ठीक है, वो सेंस ऑफ साइट के ऊपर, सेंस ऑफ विजन के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकती, तो उसके लिए उसने अल्टरनेटिव सेंस रखी हुई है और वो फिश जो है वो इलेक्ट्रो रिसेप्शन के थ्रू अपने प्रे को डिटेक्ट करती हैं या अपना वे फाइंड आउट करती हैं जहाँ पे लाइट कम हो या जहाँ पे सेंस ऑफ विजन काम नहीं आ सकती। ठीक है, तो इसमें जनरल पहले तो इंट्रोडक्शन दिया होगा, तो कि हमारे पास अगर एक बता था, वो अपनी नेवी का पायलट था, वो अपनी शिप से या अपने प्लेन से, एयरक्राफ्ट से उसने छलांग लगाई और वो जो है वाटर के अंदर चले गया और उस वाटर में शार्क रहती थी। तो मैयर्स उसने क्या लिए कि वो पॉलिथिन बैग रेफर किया हुआ था नेवी की तरफ से कि जब अगर आप इस एरिया में गिर जाओ तो पॉलिथिन बैग लेना से खुद को कवर कर लेना, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रिक रिसेप्शन है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपकी बॉडी से रिलीज होंगे, वो इर्द गिर्द के वाटर में डिटेक्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि शार्क जो है वो मेजरली रिलाई किसके ऊपर करती है, इलेक्ट्रो रिसेप्शन पे करती है। तो हमारे पास तमाम ऑर्गेनिज्म जो हैं वो वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, जिनको जो कि उसकी नर्व्स और मसल्स के थ्रू जा रहे हैं। अब हमारी मसल्स और नर्व्स जो हैं यहाँ से ही तो असल में हमारी बॉडी में इलेक्ट्रो रिसेप्शन हो रही है, यहाँ इलेक्ट्रिकल करंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और उन इलेक्ट्रिकल करंट्स को इलेक्ट्रिकल ऑर्गन्स डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद हैं जिसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, उन ऑर्गन्स को हम ऑर्गन्स ऑफ लॉरेंजीनी, एम्प्यूला ऑफ लॉरेंजीनी कहते हैं। ठीक है ना, एम्प्यूलाज डिप्रेशंस हैं इनकी एपिडर्मिस में, और वो डिप्रेशंस जो हैं वो असल में डिटेक्शन करते हैं ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड्स की डिटेक्शन है दैट द फिश और अदर ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरनमेंट जनरेट्स। ठीक है, जो कि जनरेट कर रहे हैं फिश या दूसरे एनिमल्स जो है। अब फोटो इलेक्ट्रो रिसेप्शन या इलेक्ट्रो जनरेशन जो है, ये हमारे पास 500 स्पीशीज जो है कॉन्ट्रिक थीस की और ऑस्टिक थीस की, इनके अंदर पाई जाती है। ये फिश जो हैं इनके इलेक्ट्रो रिसेप्टर सेंस ऑर्गन्स होते हैं प्रे को डिटेक्ट करने के लिए और खुद को ओरिएंट करने के लिए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ये यूज किए जाते हैं। अब प्रे डिटेक्शन जो है हाईली डेवलप्ड इन रेज एंड शार्क्स, शार्क्स के अंदर बहुत ज्यादा है। अब जो स्पाइनी डॉग फिश यहाँ पे बता रहा है कि लेबोरेटरी स्पेसिमेन है, ये इलेक्ट्रो रिसेप्शन के थ्रू ही अपने प्रे को डिटेक्ट करता है। ठीक है ना, अब फ्लंडर एक छोटी सी वो फ्लैट फिश है, अगर उसको हम लोग बरे करते सैंड के अंदर तो जो है शार्क उसको इजीली आइडेंटिफाई कर लेगी। लेकिन अगर हम लोगों ने उसकी रिप्लेसमेंट में उस फ्लंडर की जगह पे हम लोगों ने वहां पे इलेक्ट्रोड प्लेस कर दी जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, शार्क उन इलेक्ट्रिकल करंट को, जो इलेक्ट्रोड्स हैं, उनको फाइंड करके खाने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर हम डेड स्पेसिमेन प्लेस कर देते हैं सैंड के अंदर तो शार्क उसको नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रो रिसेप्शन का प्रोसेस काम नहीं आ सकता, वहां पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मौजूद नहीं है जो कि उसकी बॉडी से रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि शार्क जो है
ये वाली सारी बात मैंने कर दी। और इसके बाद हम बात करते हैं कुछ फिशेस जो हैं वो ना सिर्फ इलेक्ट्रो रिसेप्शन कर सकती हैं, ना सिर्फ उसको डिटेक्ट कर सकती हैं, बल्कि ये इलेक्ट्रिक करंट जनरेट भी कर सकती हैं। जो इलेक्ट्रिक फिश और जो हमारे पास रे फिश हैं, इलेक्ट्रिक रेज हैं, जिनमें ये कैपेसिटी मौजूद है, ठीक है ना। और ये फ्रेश वाटर सिस्टम से मिलती हैं, ठीक है ना। और इनके अंदर स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं जो कि जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे हिकमैन वाली बुक के अंदर उन ऑर्गन्स को दिखाया भी क्या है, ये असल में वही एम्प्यूला को दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक है। और एम्प्यूला, ये देखे ना, एम्प्यूला फ्लोरेंसीनी, ठीक है। और ये इसके स्नाउट वाले पोर्शन में वो डॉटेड से स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है ना, डिप्रेशन से हैं। और ये असल में एम्प्यूला है, ये वो उसका पोर है, ये जेलीफिल्ड कैनाल है। और इसकी पेस में, जिसका बिल्कुल जहाँ पे अटैच है नाव के साथ, वहां पे एम्प्यूला फ्लोरेंजीनी है, जहाँ से ये इलेक्ट्रिकल रिसेप्शन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें, ये हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, ये देखें, ये छोटे छोटे इलेक्ट्रोसाइट्स होते हैं, स्मॉलर सेल्स जो आपस में कनेक्ट होके इलेक्ट्रिकल ऑर्गन बनाते हैं दोनों साइड पे, ठीक है ना। तो इससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। इसके पास ने कहा है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फिश जो है ये हमारे पास फ्रेश वाटर सिस्टम अफ्रीका के वहां पे रहती है। और इसके कडल फिन के नजदीक जो है मसल्स हैं जो कि ऑर्गन में डेवलप हो चुके हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज प्रोड्यूस कर सकता है। ये करंट जो है वो टेल और हेड के बीच में स्प्रेड करता है, और ये जो झटका है वो ये फिश दे सकती हैं अपने प्रे को, अपने प्रीडेटर को, या किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टन करने के लिए, सरप्राइज करने के लिए। जो इलेक्ट्रिकल वेव्स हैं ये सर्कुलेटिंग बिटवीन द टेल एंड द हेड आर डिस्टॉर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट्स इन देयर फील्ड। तो इससे ये अपने रास्ते को फाइंड आउट करने के लिए भी, नेविगेशन के लिए भी यूज कर सकती हैं ऐसी मेथड को, कि जो इससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा वो इर्द गिर्द के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे टकराने के बाद, अगर तो हमारे पास वो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता, अगर कोई इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट है, तो उससे जो है वो करंट डिस्टॉर्ट नहीं होगा। जबकि अगर हमारे पास कोई कंडक्टिंग सब्जेक्ट है तो वो हमारे पास वो स्प्रेड कर देगा। तो उसकी वजह से भी ये आइडेंटिफाई कर सकती हैं जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को, रॉक्स वगैरह को, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिनके आसपास मौजूद है, ठीक है। तो इसमें उसने कहा दिस डिस्टॉर्ट ट्रैक्ट बाय चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ रिसेप्टर स्टिमुलेशन द इलेक्ट्रिकल सेंस ऑफ दिस फिश। इसका नाम क्या है, जिम्नैरकस, ठीक है ना। जिम्नैरकस जो है इज एन एडेप्टेशन टू लिविंग इन मर्की फ्रेश वाटर हैबिटेट्स वेयर आईज आर ऑफ लिमिटेड वैल्यू। तो जैसे मैंने आपको स्टार्ट में ही इसके इंट्रो में बताया था कि हमारे पास यून एरियाज में जहाँ पे टर्बिडिटी ज्यादा है। अ फिश बेस्ट नॉन फॉर प्रोड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट्स आर द इलेक्ट्रिक ईल एंड द इलेक्ट्रिक रे, ठीक है। द इलेक्ट्रिक ईल जो है ये क्या करती है, अकर्स इन द रिवर्स ऑफ अमेज़न बेसिन एंड साउथ अमेरिका, इन रीजन से मिलती हैं। और इसके ऑर्गन्स जो हैं फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट और द ट्रंक ऑफ द इलेक्ट्रिक ईल, और कितना करंट डिलीवर कर सकती हैं, 500 वोल्ट का, ठीक है ना, वोल्ट। और इलेक्ट्रिक रे जो है ये कितना कर सकती है, 50 एम्पियर्स का करंट कर सकती है, फॉर कितने टाइम के लिए, एट अबाउट 50 वोल्ट, ठीक है ना। अब इनके शॉक जो हैं किस लिए हैं, हमारे पास स्टन करने के लिए, किल करने के लिए, प्रे को, प्रीडेटर को डिस्करेज करने के लिए, या ये हमारे पास अनवेरी अगर कोई ह्यूमन आसपास है तो उसको लेसन सिखाने के लिए इसको यूज कर सकती हैं, ठीक है। एक वीडियो मैं आपको इससे रेलेवेंट सेंड कर दूंगा, उसको भी देख लीजिएगा, और फिर हमारे इलेक्ट्रो रिसेप्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। इससे नेक्स्ट हमारे सिर्फ 2 टॉपिक्स रह गए हैं जो हमने कवर करने हैं, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन है, और इसके बाद रिप्रोडक्शन है, ठीक है। तो अब हम उनको बाद में नेक्स्ट देखते हैं।